ओके, इलेक्ट्रिक हम लोग है ना इसके बारे में और थोड़ी बात करेंगे, वाइट एंड येलो वाले फार्मूला के बारे में। कभी कभी येलो वाला फार्मूला है ना ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है वाइट वाले फार्मूले के मुकाबले। यहाँ पे रीज़न लिखा, इट वॉज ईजियर टू पुट मॉडुलस ऑन डेल्टा आर। डी आर के ऊपर मॉडुलस डालना आसान था हमारे लिए जब हमको सीधा वैल्यूज़ दी गई थी आर की, डी आर की, व्हेन वी वर गिवन स्ट्रेट अप वैल्यूज़। बट इफ़ इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट डी वी अपॉन डी आर व्हेन देयर इज़ मॉडुलस ऑन डी आर। यानी कि हम लोगों को जब डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो डिफरेंस डी आर के ऊपर मॉडल्स आ रहे हैं तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऑल्दो नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन डिफिकल्ट तो होगा जब हम लोग ये येलो वाले फार्मूले से जाएंगे जिसके अंदर यहाँ पर मॉडुलस नहीं है। और इसके बारे में और थोड़ा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले दूसरा वाला पॉइंट, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखे थे कि मान लो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ड्राइंग कर देता हूँ मैं, दूसरा वाला कलर लेंगे, ग्रीन वाला कलर लेंगे, ग्रीन नहीं, ये दो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल वी है। ओके, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे भी पोटेंशियल वी ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलली जा रही है। ओके, और कांस्टेंट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी ही है। ये चीज़ें हम लोग है ना, ये कंडीशन हम लोग खुद ही बनाए हुए हैं। अब टेस्ट करते हैं कि ये वाले फार्मूले काम करते हैं या नहीं। कौन से फार्मूले? ये वाले फार्मूले। हमने देखा ये वाला फार्मूला, देखो हमने देखा डी वी मिल गया हम लोगों को। उससे पहले ये वाला देखो, हम लोगों को डी वी मिल गया और आर भी मिल गया। हम लोगों ने डी वी डाल दिया और आर भी डाल दिया मैग्नीट्यूड के मॉडल्स लगा के, और आर का डायरेक्शन ये था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सही निकल गया हमारा, और डी वी बाई डी आर से हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी मिल गया, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। लेकिन इस वाले केस के अंदर देखो आर इस डायरेक्शन में है तो आर कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आर कैप के बराबर हो जाएगी। और दूसरी चीज़, डी वी बाई डी आर की वैल्यू भी अलग आ रही है क्योंकि आर मैग्नीट्यूड है ना, ये आ रहा है, अभी ये नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ पे दो चीज़ अलग आ रहे थे, एक था कि डायरेक्शन अलग आ रहा है और दूसरा मैग्नीट्यूड भी गलत आ रहा था। प्रॉब्लम है ना, आपका डायरेक्शन भी गलत आ रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड भी गलत आ रहा है। लेकिन आप गौर से देखो, गलत नहीं आ रहा है बल्कि सही आ रहा है। डायरेक्शन यहाँ पे ये बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल गया हम लोग को, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को कम मिला था। ये बेसिकली इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट है, इसीलिए आपको मैग्नीट्यूड कम मिल गया, और डायरेक्शन तो डायरेक्शन यही है। समझ गए? वो आपको मैग्नीट्यूड बता रहा था इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन की वजह से। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपको दो पॉइंट पे ये वाला पहले होता है, अगर आपको दो पॉइंट पे पोटेंशियल दिया जाए और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया जाए, क्या बोलते हैं, आर कैप भी दिया गया है, तो क्या करेंगे आप? आर कैप भी दिया गया और पोटेंशियल भी दिया गया है, तो आप है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे ना। अभी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहे, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि इस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमको करेक्टली मालूम नहीं पड़ी, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आर कैप के डायरेक्शन के साथ मिलेगी हम लोगों को। समझ रहे हैं ना आप? तो अगर आपको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए बोले तो आपको दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम रहनी चाहिए। मान लो ये एक डायरेक्शन है और दूसरा वाला आर कैप का डायरेक्शन ये है, तो आप इसको इसका ये कर दो, क्या बोलते हैं, ब्रेक कर दो, एक ही है, और इसका कॉम्पोनेंट बना दो, एक यहाँ पे जाने वाला कॉम्पोनेंट बना दो और एक यहाँ पे जाने वाला परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट बना दो। ये दो कॉम्पोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल देना आप, और वो आपकी असली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। यहाँ से नहीं तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लेना, आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये वाले केस का हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर जा सकती थी तब।
उन लोगों को वैसा काम करना पड़ेगा। मैं dv/dr के बारे में अगले स्लाइड में और थोड़ा बताता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाओ। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है हम लोगों को, नहीं तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स ही डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। एक्स एंड वाई बोले तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन मतलब एक प्लेन के अंदर पोटेंशियल के बारे में दिया गया हम लोगों को। सो पहला क्वेश्चन ये है कि डी एक्स के डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है या नहीं। और मैं ये चीज़ बता दूँ कि एफ ऑफ एक्स दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा? येलो वाला, ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला नहीं यूज़ करते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे मॉडुलस लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो येलो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और काम कैसे करेगा? इस वाले पॉइंट पे है ना, आप है ना dv/dr कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपको, और डायरेक्शन भी आ जाएगा। जैसे कि इस केस के अंदर x स्क्वायर है ना, ये v है और ये x है शायद, हाँ ये v है और ये x है, तो ये x स्क्वायर है। तो dv/dx, ये x की वैल्यू 1 मान लो, क्या आ जाएगी? 2x। x की वैल्यू 1 डालने पर वैल्यू 2 आ रही है। dv/dx की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। यहाँ पे माइनस लगाना रहता है, यहाँ पे भी माइनस डाल दो, इसकी वैल्यू -2 आ गई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू -2 और डायरेक्शन भी मिल गया -2 i कैप। एक्स के अंदर i कैप यूज़ करते हैं ना, इसीलिए ये वाला डायरेक्शन आ गया। और लोग सही है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा। और दूसरा, लेट्स सी कन्वेंशन चेंज करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं। हम लोग उससे पहले डी एक्स के डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है या नहीं। इससे आपको डी एक्स के डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आपको डी एक्स की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग को फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है ना, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया मतलब आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका है ऑलरेडी। वो बस पूछ रहा है कि आपको किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बस इतना पूछता है वो वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे देगा। हम लोगों को इससे पहले की जैसी इनिशियल एक्स क्या था, फाइनल एक्स क्या था, इनिशियल एक्स पे पोटेंशियल क्या था, फाइनल एक्स पे पोटेंशियल क्या था, वो सब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको सीधा डालना है कि कौन से एक्स पे पोटेंशियल चाहिए, बोल देना है, वो सीधा आंसर निकाल के दे देगा। तो डी एक्स की डायरेक्शन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, मानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पूछता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, लेट्स सी कन्वेंशन चेंज करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं। कन्वेंशन चेंज करने से देखो, अभी हम लोग प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन को ये मान रहे हैं, तो फिर ग्राफ को मैंने चेंज कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये एक्स स्क्वायर का ये वाला ही ग्राफ है यहाँ पे। ओके, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी ओवरऑली देखो, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगा। मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। और इसको हम लोग है ना पॉजिटिव वाला डायरेक्शन मानते हैं क्या नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ये था, तो हम लोग नेगेटिव आई कैप में है। ओके, नेगेटिव आई कैप वाला डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर्मूला के साथ कैसा आएगा आपका जवाब? फॉर्मूला के अंदर इस वाले पॉइंट पे सबसे पहले हम लोग माइनस ऑफ dv/dr निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। माइनस ऑफ dv/dr की वैल्यू -2 है, यहाँ पे स्लोप माइनस में है ना, -2, तो आंसर +2 आ गया। तो आई कैप के अंदर है ना, प्लस आई कैप के अंदर आ रहा है जवाब, जो कि गलत है। मुझे इसका जवाब नहीं मिला था बहुत दिनों तक, बाद में सोचने पर पता चला कि आप dv/dr की वैल्यू -2 नहीं बल्कि +2 है। वो कैसे बताता हूँ, ग्राफ ऐसा है, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू -2 नहीं, -2 कब आती थी? अगर आप एंगल को ऐसा कैलकुलेट करते थे। ओके, ऐसा कैलकुलेट कब करते थे? जब हम लोग ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे, तो पॉजिटिव एक्स वाले डायरेक्शन से हम लोग कैलकुलेट करते थे ना। अभी हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन को ये माने हैं, तो ये वाले डायरेक्शन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल को, तो ऐसा जाएंगे। ऐसा जाने पर ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, जो भी आ रही है,
जो भी थीटा आ रहा है ना, तो यहाँ से कैलकुलेट करने की वजह से प्लस आएगा, tan थीटा की वैल्यू प्लस आएगी। +2 आने की वजह से अब फिर से डालो, E = -dv/dr, माइनस डाल दिया, dv/dr की वैल्यू +2, क्योंकि थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से कैलकुलेट करने पर tan थीटा की वैल्यू +2 आ रही है। +2 आने पर टोटल इलेक्ट्रिक की वैल्यू -2 और डायरेक्शन है ना -i। ओके, तो दैट वाज इट। इसे क्लियर कर देते हैं। एक और चीज़, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड -dv/dr, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी नहीं डाला था, यहाँ पे डायरेक्शन का भी साइन नहीं डाला था, यहाँ पे मॉड्यूलस भी नहीं डाला था कहीं पर भी, लेकिन हम लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पे i कैप j कैप खुद से डाल दिया। हमारी मर्ज़ी से हम लोगों ने देख के दिमाग लगा के डाल दिया था, क्योंकि इसीलिए मैंने इस वाली चीज़ को येलो कलर में यहाँ पे बताया था, क्योंकि ये ऑफिशियल फार्मूला नहीं है, हम लोग हमारा दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा।